हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में यह ट्रेनिंग वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम बात करेंगे एक्सपोजर नाम की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोजर नाम्स की। आइए जानते हैं एक्सपोजर नाम्स का मतलब क्या होता है। एक्सपोजर का मतलब है बैंकें जो फंड बेस और नॉन फंड बेस लोन जो है वो देते हैं, उनको बोलते हैं एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब है टोटल नॉन फंड बेस और फंड बेस जो मिला के जो लोन होता है उसको एक्सपोजर बोलते हैं। अब फंड बेस क्या होता है, जैसे वर्किंग कैपिटल देते हैं, टर्म लोन देते हैं, डिमांड लोन देते हैं, ये होता है फंड बेस। इसमें पैसा तुरंत ऋण के रूप में उनको दे दिया जाता है, उनको फंड बेस कहते हैं। और एक नॉन फंड बेस होता है जो गारंटी बेस पे होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पे होता है। उसमें क्या होता है, वो कंटिजेंट लायबिलिटी होता है, वो या तो पैदा हो सकता है और पैदा नहीं भी हो सकता है। मतलब वो गारंटी बेस पे रहता है। यदि बारोवर कोई चूक करता है पेमेंट देने में तो बैंक को उसमें देना पड़ता है। तो दोनों ही प्रकार के जो ऋण हैं, एडवांसेस हैं, वो एक्सपोजर गिनी जाती हैं। मतलब टोटल फंड बेस और नॉन फंड बेस को मिलाकर जो एडवांसेस होते हैं उनको बोलते हैं एक्सपोजर। अब एक्सपोजर नॉर्म का मतलब होता है वो मैक्सिमम सीलिंग जिसमें वो बोरोवर को लोन दे सकते हैं। एक्सपोजर नॉर्म्स मीन सीलिंग ऑफ एडवांसेस लोन्स दैट कैन बी गिवन टू ए बोरोवर। तो आइए जानते हैं ये एक्सपोजर नाम रिजर्व बैंक के द्वारा कितना निर्धारित किया गया है। अगर एक सिंगल काउंटर पार्टी है, अगर सिंगल बोरोवर है, तो बैंकें जो है मैक्सिमम एक्सपोजर कितना कर सकती हैं, और वो मैक्सिमम एक्सपोजर है 20% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ बैंक। सिंगल बोरोवर है, सिंगल काउंटर पार्टी बोरोवर है, तो जो बैंक हैं अपने कैपिटल फंड जो टायर 1 कैपिटल होता है, टायर 1 कैपिटल फंड का 20% मैक्सिमम जो है उसको एक्सपोजर दे सकते हैं। और अगर ग्रुप एक्सपोजर है, मतलब कनेक्टेड पार्टी हैं और वो ग्रुप बोरोवर हैं, इसका ग्रुप बोरोवर का मतलब इस तरह से समझा जा सकता है कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनमें कंपनियों के जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है उन्हीं व्यक्तियों के पास होता है। ऐसे व्यक्तियों को अगर बैंक ऋण प्रदान करती है तो उनको ग्रुप एक्सपोजर कहते हैं। तो ग्रुप बोरोवर के केस में जो मैक्सिमम एक्सपोजर होता है वो 25% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ द बैंक होता है। और यहाँ जो 25% ऑफ कैपिटल फंड है, ये पहले 40% हुआ करता था, जिसको कम करके 25% ऑफ कैपिटल फंड रखा गया है। तो अगर सिंगल काउंटर पार्टी है तो 20% ऑफ कैपिटल फंड है, और अगर ग्रुप पार्टी हैं, अगर कनेक्टेड पार्टी हैं, तो वो 25% ऑफ द कैपिटल फंड जो टायर 1 कैपिटल से गिना जाता है। अब इसमें क्या होता है कि 5% एक्स्ट्रा जो ग्रुप एक्सपोजर है वो दे सकते हैं अगर बैंक का मैनेजमेंट जो है उसको अप्रूव करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करता है। 5% एक्स्ट्रा एक्सपोजर में बी अलाउड इन ऑल केसेस विद परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बैंक अगर परमिट करता है, अलाउ करता है, तो 5% एक्स्ट्रा जो है एक्सपोजर दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लार्ज एक्सपोजर जो बोरोवर्स होते हैं उनका जो जानकारी है रिजर्व बैंक को देनी होती है। और लार्ज एक्सपोजर का डेफिनेशन रिजर्व बैंक ने दिया है, ऐसे बोरोवर जिनको 10% ऑफ कैपिटल फंड ऑफ द बैंक अगर से ज़्यादा दिया गया है, या 10% या 10% से ज़्यादा एक्सपोजर है, तो उनको लार्ज एक्सपोजर फर्म्स कहते हैं। और इन लार्ज एक्सपोजर जो बोरोवर हैं उनकी जानकारी, उनका रिपोर्ट जो है रिजर्व बैंक को दिया जाता है, वो भी बैंकिंग सुपरविजन सेंट्रल ऑफिस रिजर्व बैंक को दिया जाता है। तो बैंक्स हैव टू रिपोर्ट लार्ज एक्सपोजर डिफाइंड एज 10% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ द बैंक टू आरबीआई। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं ऐसे कौन से लोन हैं जहां पर एक्सपोजर नाम जो है लागू नहीं होते हैं। जो एक्सपोजर नाम्स दिए गए हैं, सिंगल पार्टी है तो वो 20% ऑफ द कैपिटल फंड बैंक, और अगर ग्रुप पार्टी है, ग्रुप बोरोवर हैं तो 25% ऑफ द कैपिटल फंड है। तो ये जो एक्सपोजर मैक्सिमम एक्सपोजर का नॉर्म्स है वो कौन कौन से ऋण एडवांसेस पे लागू नहीं होते हैं, आइए जानते हैं। एक्सपोजर नॉर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग कंडीशंस। पहला है, अगर बैंकों द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ऋण प्रदान किया गया है, उनको एक्सपोजर दिया गया है, और वो एक्सपोजर जो है वो रिस्क वेट के लिए 0% के लिए योग्य हैं, तो ऐसी जगह में उनको एक्सपोजर नाम की जरूरत नहीं है, सीलिंग की जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि एक्सपोजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट व्हिच आर एलिजिबल फॉर 0% रिस्क वेट आर नॉट एप्लीकेबल एज एक्सपोजर नाम। जी हाँ, एक्सपोजर नाम यहाँ लागू नहीं होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एक्सपोजर दिया गया है, ऋण दिया गया है, जहां पर रिस्क वेट जो है 0 है। अगली महत्वपूर्ण बात करते हैं, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक्सपोजर किया गया है तो भी ये एक्सपोजर नाम लागू नहीं होते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है, अगर ऐसा ऋण दिया गया है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की फुली गारंटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, तो यहां पर भी एक्सपोजर नाम लागू नहीं होते हैं। Exposure where the principal and interest are fully guaranteed by Government of India are exempted by exposure norms। बोरोवर्स को फुट क्रेडिट के रूप में एडवांसेस दिए गए हैं तो वहां भी एक्सपोजर्स नाम नहीं लगेंगे। बोरोवर्स टू होम लिमिट्स आर ऑथराइज्ड फॉर फुट क्रेडिट्स
और अगर नाबार्ड में डिपॉजिट जमा किया गया है ताकि वो उनका जो प्रायोरिटी सेक्टर का एडवांस पूरा नहीं होता है तो आरआईडीएफ फंड के रूप में नाबार्ड में रखा जाता है, तो ये भी जो एक्सपोजर है इसको भी वो एक्सपोजर नाम्स में नहीं गिना जाता है। तो डिपॉजिट मेंटेन्ड विद नाबार्ड ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन अचीवमेंट ऑफ टारगेट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। जी हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस 40% अचीव करने होते हैं और उनके सब टारगेट अचीव करने होते हैं। अगर अचीव नहीं किए तो शॉर्टफॉल को नाबार्ड के पास आरआईडीएफ फंड के रूप में रखना पड़ता है। तो वो जो एक्सपोजर है उसको भी एक्सपोजर नाम से बाहर रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एक्सपोजर नाम में नहीं आती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण बात है कि मई 2020 में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने जो एक्सपोजर नॉर्म्स है, जो ग्रुप एक्सपोजर है, उसको 5% बढ़ाकर 30% कर दिया है। जी हाँ, कोविड-19 के तहत जो राहत पैकेज जारी किए गए हैं, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए आर्थिक मजबूती लाने के लिए उन्होंने एक्सपोजर नॉर्म्स में थोड़ी बढ़ोतरी करी है और जो सिंगल काउंटर पार्टी के लिए उन्होंने 20% ही रखा है, लेकिन जो ग्रुप काउंटर पार्टी हैं, जो ग्रुप एक्सपोजर है, उनको 5% बढ़ा दिया है। जो 25% था वो 30% हो सकते हैं, लेकिन इसकी समय सीमा जो है 30 जून 2021 तक है। तो आरबीआई हैज इंक्रीज्ड बैंक ग्रुप एक्सपोजर टू 30% फ्रॉम 25% ऑफ द एलिजिबल कैपिटल फंड ऑफ द बैंक। द इंक्रीज लिमिट विल बी एप्लीकेबल अप टू 30 जून 2021। जी हाँ, ग्रुप एक्सपोजर को 30% कर दिया गया है कैपिटल फंड ऑफ द, जो 25% था, और उसकी समय सीमा जो है 30 जून 2021 तक रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट एक्सपोजर की। और कैपिटल मार्केट एक्सपोजर की बात करने के लिए अंडर सेक्शन 19 का जिक्र होता है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में होता है। और एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 19 सेक्शन के अनुसार बैंकों द्वारा मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है ओनर्स के रूप में या प्लेज के रूप में जो होता है, वो जो है 30% ऑफ द पेड-अप कैपिटल ऑफ द कंपनी या 30% ऑफ पेड-अप कैपिटल प्लस रिजर्व ऑफ द बैंक, व्हिच एवर इज लोअर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंडर सेक्शन 19 के तहत उनको मैक्सिमम कैपिटल एक्सपोजर जो है वो 30% दिया गया है, जिस पेड-अप कैपिटल ऑफ कंपनी का या बैंक के पेड-अप कैपिटल प्लस रिजर्व का 30% जो भी कम हो उतना मैक्सिमम होल्डिंग बैंक रख सकती है। तो एज पर अंडर सेक्शन 19 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, मैक्सिमम होल्डिंग बाय बैंक ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी एज ओनर और प्लेज 30% ऑफ पेड-अप कैपिटल ऑफ कंपनी और 30% ऑफ पेड-अप कैपिटल प्लस रिजर्व ऑफ बैंक, व्हिच एवर इज लेस। जी हाँ, उससे कम जो है वो होल्डिंग रखी जाएगी। अब बात करते हैं लोन अगेंस्ट शेयर। जी हाँ, जो शेयर्स होते हैं, शेयर जारी होते हैं, उनके अगेंस्ट अगर लोन देना हो तो बैंकों के लिए क्या एक्सपोजर नाम है, इसके बारे में बात करते हैं। एज पर सेक्शन 20 ऑफ बीआर एक्ट, ए बैंक विल नॉट ग्रांटेड एडवांसेज अगेंस्ट इट्स ओन शेयर। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 20 के अनुसार कोई भी बैंक अपने खुद के शेयर पे लोन नहीं दे सकता है। तो ए बैंक कैन नॉट ग्रांटेड लोन एडवांसेज अगेंस्ट इट्स ओन शेयर, अपने शेयर के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकता, दूसरे बैंक के शेयर के अगेंस्ट लोन दे सकता है। वो भी इंडिविजुअल्स को लोन दिए जाएंगे, लोन टू इंडिविजुअल अगेंस्ट शेयर। जो लोन दिए जाएंगे वो इंडिविजुअल्स को दिए जाएंगे। अगर वो जो शेयर हैं फिजिकल फॉर्म में हैं तो मैक्सिमम लोन होगा 10 लाख। शेयर्स आर इन ए फिजिकल फॉर्म देन मैक्सिमम लोन विल बी 10 लाख एंड मार्जिन विल बी 50%, और मार्जिन जो है 50% लिया जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक शेयर है, डीमेट फॉर्मेट में शेयर है, तो मैक्सिमम लोन कैन बी 20 लाख और मार्जिन में भी 25%। जी हाँ, अगर डीमेट फॉर्मेट में है तो मैक्सिमम लोन जो होगा 20 लाख होगा और मार्जिन जो होगा 25% होगा। और अगर ESPS है, जिसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी कहते हैं, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में जो मिनिमम मार्जिन होगा वो 10% होगा और मैक्सिमम लोन तो आप 20 लाख है, हो सकता है डीमेट फॉर्मेट में अगर है तो 20 लाख, अगर फिजिकल फॉर्मेट में है तो 10 लाख। तो मुख्य बात यह है कि बैंक जो है अपने ही शेयर पे लोन नहीं दे पाएंगे, दूसरे के बैंकों के शेयर पे लोन दे पाएंगे, और दूसरे के बैंक पे जो लोन दे पाएंगे वो इंडिविजुअल को दे पाएंगे। अगर फिजिकल फॉर्म में होगा तो 10 लाख और अगर डीमेट फॉर्म में होगा तो 20 लाख होंगे। दोस्तों, अगर एग्रीगेट एक्सपोजर की बात करें कैपिटल मार्केट में, वो 40% ऑफ नेटवर्थ ऑफ द बैंक होता है। जी हाँ, एग्रीगेट एक्सपोजर जो कैपिटल मार्केट में होता है, जिसमें डायरेक्ट एक्सपोजर भी होता है, इनडायरेक्ट एक्सपोजर भी होता है। डायरेक्ट एक्सपोजर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शेयर में IPO में होता है डायरेक्ट वाला, और इनडायरेक्ट जो अगर ब्रोकर के थ्रू करते हैं और अगर कहीं दूसरी जगह से इन्वेस्ट करते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू तो इनडायरेक्ट एक्सपोजर होता है। तो इन सबको मिला के जो मैक्सिमम एक्सपोजर होगा वो 40% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ बैंक होगा, जिसमें से 20% मैक्सिमम ही डायरेक्ट एक्सपोजर हो सकता है। देन एग्रीगेट एक्सपोजर इन कैपिटल मार्केट इज 40% ऑफ नेटवर्थ ऑफ द बैंक, अप व्हिच मैक्सिमम डायरेक्ट एक्सपोजर विल बी 20% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द बैंक। दोस्तों, यहाँ पर जो नेटवर्थ बताया गया, नेटवर्थ का मतलब समझते हैं। यहाँ पर जो बैंक के नेटवर्थ की बात की गई है उसमें पेड-अप कैपिटल है, प्लस उसमें फ्री रिजर्व सेविंग प्रीमियम जोड़ा जाएगा, रिवोल्यूशन रिजर्व जो है उसको माइनस कर दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुअल रिजर्व है तो उसको जोड़ा जाएगा,
अगर प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस है तो उसको जोड़ा जाएगा, अगर लॉस है डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में तो उसको माइनस किया जाएगा, अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस हो चाहे इंटेंजिबल एसेट्स उसको माइनस किया जाएगा। तो इस तरह से उसका नेटवर्थ निकाला जाता है। सिंपल से समझें तो कैपिटल प्लस रिजर्व जो होता है वो उसका नेटवर्थ होता है। तो उस नेटवर्थ का 40% तक मैक्सिमम एक्सपोजर जो है कैपिटल मार्केट में किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आइए छोटी छोटी लोन के बारे में जानकारी फटाफट ले लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी। अगर LIC पॉलिसी के अगेंस्ट जो लोन होता है तो जो लोन जो दिया जाता है वो सरेंडर वैल्यू के बेसिस पर दिया जाता है। लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी, लोन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। अब आइए जानते हैं सरेंडर वैल्यू क्या होता है। सरेंडर वैल्यू का मतलब वो होता है कि जिस समय हम उसको फोरक्लोज करेंगे उस समय उस पॉलिसी की वैल्यू क्या होगी, वही सरेंडर वैल्यू होती है। कहने का तात्पर्य सरेंडर वैल्यू मीन्स द अमाउंट पेबल बाय इंश्योरेंस कंपनी ऑन फोरक्लोजर ऑफ द पॉलिसी। जिस समय हम पॉलिसी को क्लोज करने जाएंगे या आज जिस समय हम लोन दे रहे हैं उस समय उसकी वैल्यू कितनी है, वो होती है सरेंडर वैल्यू। तो उस सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट जो है मार्जिन लेते हुए, बैंक डिस्क्रिप्शन का मार्जिन है 10% to 25% मार्जिन लेते हुए बैंक जो है लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी देते हैं। और इस लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी लेने के लिए नॉमिनी का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कंसेंट ऑफ नॉमिनी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एडवांस अगेंस्ट LIC पॉलिसी। दोस्तों अब बात करते हैं लोन अगेंस्ट FDR की। लोन अगेंस्ट FDR में मुख्य बात यह है कि मार्जिन और इंटरेस्ट रेट जो है डिसाइडेड बाय बैंक। जी हाँ, मार्जिन और इंटरेस्ट रेट जो है बैंक द्वारा डिसाइड किया जाता है और दूसरे बैंकों के FD के अगेंस्ट लोन नहीं दिया जाता है, नहीं बैंक के FD के अगेंस्ट लोन दिए जाते हैं, क्योंकि दूसरे बैंक के FDR में फ्रॉड या डबल फाइनेंसिंग होने की आशंका को देखते हुए दूसरे बैंकों के FDR पे ऋण जो है नहीं दिए जाते हैं। नो लोन अगेंस्ट अदर बैंक डिपॉजिट FDR बिकॉज ऑफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड डबल फाइनेंसिंग। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आइए लोन टू डायरेक्टर ऑफ द बैंक। जी हाँ, बैंक के जो डायरेक्टर होते हैं उनको किस तरह से लोन दिए जाते हैं और इसका जिक्र जो है वो अंडर सेक्शन 20 ऑफ द BR एक्ट 1949 है। उसके अनुसार बैंक जो है अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता एक्सेप्ट अगर RBI से कोई परमिशन दी गई हो इस बारे में। तो एज पर अंडर सेक्शन 20 ऑफ BR एक्ट ए बैंक विल नॉट ग्रांट एनी लोन टू इट्स डायरेक्टर एक्सेप्ट वेयर परमिटेड बाई RBI। जी हाँ, रिजर्व बैंक द्वारा जो परमिशन उनको मिला है उसके अलावा जो है बैंक जो है अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते हैं। अब आइए जानते हैं रिजर्व बैंक ने कौन कौन सी चीज़ों में परमिशन दिए गए हैं। RBI हैज़ परमिटेड ऑन फॉलोइंग केसेस। जी हाँ, RBI ने निम्नलिखित जो है परमिशन दिए गए हैं जिस पर वो डायरेक्टर जो है बैंक से लोन ले सकते हैं। तो पहला एडवांसेस अगेंस्ट बैंक FDR। जी हाँ, बैंक का ओन डिपॉजिट्स है तो उसके अगेंस्ट वो डिमांड लोन ले सकते हैं या OD ले सकते हैं। तो एडवांसेस अगेंस्ट ओन FDR वो लोन ले सकते हैं, इसकी परमिशन दी गई है। एडवांसेस अगेंस्ट LIC पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट जो है एडवांसेस ले सकते हैं। एडवांसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनके पास है तो वो एडवांसेस ले सकते हैं। ऑन क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। अगर बैंक के इंटरनेट पॉलिसी में एम्प्लॉय और स्टाफ को जो फैसिलिटी दी जाती है लोन, उसके तहत डायरेक्टर के लिए जो लोन अवेलेबल हैं उनको भी वो ले सकते हैं। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये रिजर्व बैंक द्वारा परमिटेड हैं, इन तरह से वो एडवांसेस डायरेक्टर को ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है बैंक अपने डायरेक्टर को लोन नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी डायरेक्टर को लोन दिया गया है और अगर लोन को वेव करना है तो बिना RBI के परमिशन से वेव नहीं किया जा सकता। लोन गिवन टू एनी डायरेक्टर ऑफ द बैंक कैन नॉट बी वेव विदाउट RBI परमिशन। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना अगर डायरेक्टर को लोन दिया गया है और किस तरह का वेव कर रहे हैं, चाहे OTS कर रहे हैं या कोई तरह का भी उसमें छूट दी जा रही है, तो छूट नहीं दी जा सकती है RBI की अनुमति के बिना। जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बातें थी। छोटी छोटी बातों में हमने चर्चा करी। आज एक्सपोजर नॉर्म्स के बारे में चर्चा करी जिसमें सिंगल काउंटर पार्टी को 20% ऑफ कैपिटल फंड एक्सपोजर किए जा सकते हैं और अगर ग्रुप बरोवर हैं तो उनको 25%, जिसको बढ़ा के 30% कर दिया गया है 30 जून 2021 तक। फिर हमने बात करी है कैपिटल मार्केट एक्सपोजर की जो नेटवर्थ का 40% है, जिसमें डायरेक्ट एक्सपोजर मैक्सिमम जो है 20% होगा। लोन अगेंस्ट शेयर हमने बात करी जिसमें मैक्सिमम 20 लाख लोन दिए जाते हैं। फिर हमने बात करी है लोन अगेंस्ट जो है LIC पॉलिसी है जिसमें सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट लोन दिए जाते हैं। फिर हमने लोन अगेंस्ट FDR की बात करी है और लोन टू डायरेक्टर ऑफ द बैंक बात करी है। आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे टॉपिक आपको सरल तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने उन्हीं चीज़ों को कवर किया जो पिछले 4 सालों में बैंकों के प्रमोशन एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, तो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ही मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बैंकिंग में प्रमोशन और इंटरव्यू से जुड़े हुए वीडियो के साथ आपके बीच आता रहता हूं। जी हां दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका इसी प्रकार छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हौसला अफजाई करता रहूंगा और आपके एग्जाम में आपकी सफलता में थोड़ा बहुत मेरे पास जितना विवेक और बुद्धि है उसके हिसाब से मैं प्रयास करता रहूंगा। अगर आप भी मेरा हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में जाके
आप कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई करते रहिए, ताकि मुझे नए उत्साह के साथ, नए जुनून के साथ फिर वीडियो लाने में अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की सकुशलता और स्वस्थता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।